नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडी टीवी इंद्रधनुष और मैं हूं शंभुनाथ चौधरी। डुमरी उपचुनाव का बिगुल बज गया है। आगामी 5 सितंबर को वहां वोट डाले जाएंगे। 8 सितंबर को नतीजा आएगा, यानी अगले 1 महीने तक डुमरी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की सियासी विरासत संभालने के लिए उनकी पत्नी बेबी देवी को चुना है। पिछले 3 जुलाई को उन्हें हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल में भी जगह दी थी। जगन्नाथ महतो के जीवित रहते वह घर आंगन रसोई परिवार संभालने में मसरूफ रहीं। सार्वजनिक जीवन से उनका कोई व्यापक सरोकार रहा नहीं। दहलीज के बाहर कदम रखा नहीं उन्होंने। घर परिवार में इस तरह लगी रहीं कि वह न तो उन्हें बाहर निकलने का मौका मिला और न ही इसकी जरूरत महसूस हुई। अब वह गांव-गांव घूम रही हैं। उनके साथ उनके बेटे राजू महतो साथ-साथ चल रहे हैं। दरअसल राजू महतो की उम्र 25 साल हुई होती तो नेचुरल तौर पर जगन्नाथ महतो के सियासी वारिस भी वही होते, लेकिन उम्र के लिहाज से वह चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। यह और बात है कि पिता के साथ रहते हुए उन्होंने सियासी तीरंदाजी के कुछ गुर तो सीख ही लिए हैं। तो जाहिर है मां के चुनावी प्रबंधन की कमान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके ही हाथ में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगन्नाथ महतो को अपना बड़ा भाई मानते थे। उन्हें जगन्नाथ दा कहते थे। कोरोना से लड़ते हुए जगन्नाथ महतो की जिंदगी बचाने, उनकी सांसें लौटाने के लिए जिस तरह हेमंत सोरेन खड़े रहते थे, वैसा उदाहरण बहुत कम दिखता है। अब जगन्नाथ महतो के सियासी गढ़ को बचाने की लड़ाई भी हेमंत सोरेन ही लड़ेंगे। बेबी देवी तो लड़ाई का चेहरा भर होंगी। यह लड़ाई तो हेमंत सोरेन की है। यह लड़ाई हेमंत सोरेन की क्यों है, आइए इसको समझते हैं। यह लड़ाई हेमंत सोरेन की सिर्फ इसलिए नहीं है कि डुमरी की सीट उनकी पार्टी के खाते में थी और वह यहां से फिर हरा झंडा फहरा देना चाहते हैं। यहां हेमंत सोरेन को खुद इसलिए लड़ना होगा क्योंकि वह इन दिनों जिन सियासी चुनौतियों से दो चार हैं, उसमें डुमरी सीट पर जीत हार के बड़े मायने होंगे। यह सीट कुर्मी बहुल है और यहां जीत दर्ज करने के बाद ही हेमंत यह सियासी संदेश देने में सफल हो सकते हैं कि कुर्मी जाति का वोट बैंक अब भी झामुमो के साथ इंटैक्ट है। दरअसल राज्य में झामुमो की जो सियासी ताकत है, उसमें आदिवासी के बाद कुर्मी ही सबसे बड़ा आधार है इसके। इसलिए अगर झामुमो डुमरी सीट गंवा देता है तो यह संदेश जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुर्मी वोट बैंक खिसक रहा है। इसी इलाके से कुर्मी जाति से आने वाले जयराम महतो का हाल में युवा नेता के तौर पर जिस तरीके से सियासी उभार हुआ है, उसमें वे झामुमो सहित कुर्मी वोटों की दावेदार तमाम पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। डुमरी की लड़ाई हेमंत सोरेन की निजी लड़ाई इसलिए भी है कि उन्हें 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अपने पार्टी और अपने गठबंधन का जोश हाई करना है। यहां की जीत हार का असर पार्टी की फौज के मनोबल पर पड़ेगा। हेमंत सोरेन इस लड़ाई को इसलिए भी सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि वे ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि 3.5 साल सरकार चलाने के बाद भी उनकी पार्टी की लोकप्रियता और जनाधार बरकरार है। डुमरी की लड़ाई इसलिए भी हेमंत सोरेन की लड़ाई है क्योंकि यहां उनके मधुपुर मॉडल की दूसरी परीक्षा भी होनी है। मधुपुर के विधायक और सरकार में मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद के बेटे हफीजुल हसन अंसारी को हेमंत सोरेन ने पहले मंत्री बनाया था और इसके बाद उन्हें उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। उनका यह प्रयोग सफल रहा था। अब हेमंत सोरेन के इसी मधुपुर मॉडल की परीक्षा डुमरी में भी होनी है। बेबी देवी को उन्होंने पहले मंत्री बनाया और अब वह यहां की उम्मीदवार भी होंगी। आइए अब बात करते हैं कि डुमरी में चुनावी लड़ाई के लिए किस तरह का मैदान जंग सज रहा है। यह तय माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया कह लीजिए, झामुमो इंडिया का जो गठबंधन है झारखंड में,
उसका सबसे बड़ा घटक दल है, तो उसकी प्रत्याशी बेबी देवी के मुकाबले में एनडीए गठबंधन की ओर से यहां आजसू पार्टी जसोदा देवी को मैदान में उतारेगी, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है। 2019 के चुनाव में एनडीए का गठबंधन इस सीट पर ध्वस्त हो गया था, बल्कि पूरे राज्य में ध्वस्त हो गया था। यहां एनडीए की दो ही घटक पार्टियां हैं, आजसू और भाजपा, और दोनों पार्टियों ने तमाम सीटों पर अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन ये जो उपचुनाव है, इसमें दोनों पार्टियां हर हाल में गठबंधन धर्म का पालन करेंगी। कुछ महीने पहले रामगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए थे और वहां एनडीए की एकजुटता का नतीजा बेहद सुखद आया था। गठबंधन में वो सीट भी आजसू के खाते में गई थी, यानी आजसू का प्रत्याशी वहां पे था। उनकी प्रत्याशी थी सुनीता देवी, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। भाजपा और आजसू के साथ मिलकर लड़ने की वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद सपोर्टेड कांग्रेस की जो प्रत्याशी थे वहां पे बजरंग महतो, उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वर्ष 2019 में इस सीट पर कांग्रेस की ममता देवी की जीत की वजह भी यही थी कि यहां उनके मुकाबले में भाजपा और आजसू दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही थीं। उस चुनाव में जीतने वाली कांग्रेस की ममता देवी को 99,944 वोट मिले थे, वहीं आजसू की सुनीता चौधरी को 71,220 वोट और भाजपा के रंजन कुमार और कुट्टू बाबू को 31,834 वोट मिले थे। इसके बाद उपचुनाव में जब भाजपा और आजसू साथ मिलकर लड़ी तो सुनीता देवी के वोट 71,000 से बढ़कर 1,15,000 पर पहुंच गए और नतीजा ये हुआ कि वो विधानसभा पहुंच गई चुनाव जीतकर। डुमरी सीट पर 2019 के चुनाव में यशोदा देवी आजसू उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं और अंदाज यही है कि वो फिर दोबारा प्रत्याशी होंगी। यहां से वो इस इलाके के पुराने नेता रहे दामोदर प्रसाद महतो की पत्नी हैं। उस चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे। उसके मुकाबले में आजसू की यशोदा देवी को 36,840 और भाजपा के प्रदीप साहू को उनसे कुछ कम 36,013 वोट हासिल हुए थे। आंकड़ों पर गौर कर लें तो ये पता चलेगा कि बीते विधानसभा चुनाव में मिले वोट के अनुसार अगर भाजपा और आजसू इस बार एक साथ आ जाती हैं, यानी इस चुनाव में भाजपा के वोट अगर आजसू पार्टी को ट्रांसफर हो जाते हैं, तो झामुमो के लिए यह चुनावी लड़ाई कतई आसान नहीं होगी। बीते चुनाव में अगर आजसू की यशोदा देवी और भाजपा के प्रदीप साहू के वोटों को जोड़ दिया जाए तो यह 72,853 हो जाता है। यह जगन्नाथ महतो को 2019 में मिले 71,128 वोट से करीब 1,700 वोट ज्यादा है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र झारखंड के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता रहा है पहले, हालांकि अब नक्सलवाद का प्रभाव कम हुआ है। इस क्षेत्र में चुनाव का जो जातीय समीकरण है उसको देखें तो महतो जाति का प्रभुत्व रहा है। यहाँ पे दल कोई भी हो, इसी जाति से आने वाला व्यक्ति विधायक बनता है। डुमरी विधानसभा सीट में नावाडीह प्रखंड 1977 में मिलाया गया था और इसके बाद से इस सीट का समीकरण कुछ ऐसा बना कि यहां कुर्मी जाति सबसे प्रभावी वोट बैंक के तौर पे सामने आई। 1977 से लेकर 2019 तक 10 चुनाव हो चुके हैं। इनमें लालचंद महतो 3 बार, शिवा महतो 3 बार और जगन्नाथ महतो 4 बार जीते। तो दल के आधार पर देखें तो शिवा महतो और जगन्नाथ महतो झामुमो के सिंबल पर जीते। वहीं गैर झामुमो प्रत्याशी लालचंद महतो भी डुमरी से 3 बार विधायक बने। लालचंद महतो पहली बार जनता पार्टी, दूसरी बार जनता दल और तीसरी बार जदयू के सिंबल पर जीते थे। तो ये है वहां का चुनावी इतिहास। बहरहाल एक दिलचस्प राजनीतिक मुकाबले के लिए डुमरी एक बार फिर तैयार है। पूरे राज्य की निगाहें आगामी 8 सितंबर तक यहाँ टंगी रहेंगी, तब तक टंगी रहेंगी जब तक चुनावी जंग का नतीजा सामने नहीं आ जाता। अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए IDTV इंद्रधनुष के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।